हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूँ। इसमें हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखेंगे। गोल्ड वीकली किस तरह से मूव कर सकता है, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ऑल्सो आप सब ने 5K के फंडेड अकाउंट में अपने आप को एनरोल कर लिया होगा, और ये फ्री फंडेड अकाउंट किस तरह से आप उसको ग्रैब कर सकते हो, किस तरह से उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर सकते हो। प्रॉपर आपको ट्रेडिंग रूल्स की भी इसमें आपको गाइडेंस दी गई है, तो उसको जरूर देखिएगा प्रॉपर वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली लाइव स्ट्रीम आप टाइमली ज्वाइन कर सके और मेक अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकें। सो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको लेके चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। सो लेट्स सो गोल्ड को हमने ऑलरेडी वीकली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है, जिसमें हमारे पास ये जो है रिसेंट डे नहीं सॉरी, जो वीक का हाई है और ये हमारे पास वीक का लो है। अगर स्ट्रक्चर वाइज बात की जाए तो दिस इज द वीकली हाई एंड दिस इज द वीकली लो पॉइंट है। ठीक है, जो तो इसके अंदर ही मार्केट काफी देर से रेंज कर रही है, अबाउट 13 to 14 वीक्स हो गए मार्केट इसी के अंदर ही रेंज कर रही है। एंड लास्ट अगर डे की बात की जाए, फ्राइडे को बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आया है मार्केट के अंदर। तो उसको भी जरूर हम डिस्कस करेंगे, क्या किस तरह से वो मूव वगैरह आई है। सर उससे पहले हम अपना अब हम डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। वीकली में हमने बस अपना ट्रेंडिंग देख लिया कि मार्केट स्टिल इन द बाय प्रेशर। ठीक है, आपको ट्रेंडिंग बाय ही है, बस ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अकोमोडेशन फेज, वट एवर यू वांट टू से दैट, इसके बाद भी अगेन मार्केट है बाय में कंटिन्यू कर सकती है। सो लेट्स डाइव इनटू द डेली टाइम फ्रेम एंड सी दैट क्या हुआ क्या है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या कर रही है। सो डेली के मार्केट के डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट आपको लास्ट टाइम भी आपको कुछ चीजें बताई थी कि इस तरह से मार्केट यहाँ पर बेंड हो रही थी। ठीक है, यू कैन सी दैट। ठीक है, इस तरह से मार्केट आपको बेंडिंग शो करवा रही थी, और जो आपको प्रॉपर एक डिटेल के साथ बताया गया था, हाँ यार हमारे पास नेक्स्ट मार्केट है अगेन यहाँ आपके पास 3318 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अगेन बाय साइड पे जा सकती है। ठीक है, लास्ट जो हमने वीकली एनालिसिस किया था उसमें आपको प्रॉपर ये डिटेल के साथ बताया गया था कि हमारे पास अभी मार्केट 3311 12 33 15 पर आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए उसको हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिटेल के साथ आपको मैं शेयर करूंगा क्यों आनी चाहिए थी। और अगेन मार्केट अभी आपके पास आपको देखो कौन साइज होती जा रही है। अब देखो इसका जिस तरफ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा, आप उस साइड पे अपना फाइनल नेक्स्ट डायरेक्शन को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास मार्केट है किस तरह का बिहेव आपको शो करवा रही है। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज और मार्क कर लेते हैं, दैट वन इज द रीसेंट डे का जो हाई होगा एंड लो होगा, हम उसको भी मार्किंग जरूर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे जो हमने 15 मिनट का या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो एनालिसिस करना है उसमें हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, हमें चीज़ों का थोड़ा सा पहले से पता चल जाएगा कि ये हमारे पास रिसेंट डे का हाईज एंड लोज है। अब देखो रिसेंट डे का जो हाई एंड लो मैं क्यों मार्क करता हूँ, पहले भी कपल ऑफ टाइम आपको बता चुका हूँ कि ये आपके पास एज अ नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको मार्केट का बिहेवियर चेंज होते हुए भी नजर आ सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड सी के क्या हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, सो ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का लो था। सो इससे पहले अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा पीछे चलते हो, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये आपके पास पीछे जो एक इतनी ही ऑलमोस्ट डिमांड आई थी आपके पास पहले भी। ठीक है, यू कैन सी दैट द सेम कैंडल हेयर एंड द सेम कैंडल हेयर। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर के जो लेवल्स आ रहे हैं मैं आपके पास सिर्फ वही शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहला हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर का लेवल था जहां से आपको मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है, यू कैन सी दैट 3314 का एरिया था, जो कि बहुत ही, अब देखो ये हमारे पास कपल ऑफ टाइम आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये आपके पास कोई सॉलिड लाइन वगैरह नहीं होती। ठीक है, जैसे तो ये आपके पास एग्जैक्ट एक लाइन नहीं होती, आपने एक जोन बनाना होता है, 20 पिप का बन जाए, 30 पिप का बन जाए, 30 पिप्स 50 पिप्स वट एवर, जो भी जोन बनता है आप उसके रिलेटेड ट्रेड करनी होती है, अपने सिंगल लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करना होता। अब यहाँ पर देखो आपके पास कितना खूबसूरत जोन बनकर आया, स्ट्रक्चर लेवल बनकर आया। ठीक है, रिसेंट हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये आपके पास ब्रेक स्ट्रक्चर बन गया ना, चेंज ऑफ। अगर आप मार्केट में यहाँ से पहले सेल में थी, लेट्स सी के मार्केट यहाँ से पहले कहाँ थी, यू कैन सी दैट मार्केट सेल साइड पर थी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर बना यहाँ पर। ठीक है, सो चेंज ऑफ करेक्टर बना तो चेंज ऑफ करेक्टर का रिटेस्ट हुआ है, यू कैन सी दैट मार्केट आपको कितना खूबसूरत किस्म का अगेन बाइंग मोमेंटम शो कर रही है। हाँ ठीक है, इस ये मूव हमारे पास नाइट के या मॉर्निंग में आया था, तो इस वजह से हम इसको कैप्चर नहीं कर सके। ठीक है, तो देन ये वाला मूव हमने प्रॉपर कैप्चर किया है एग्जैक्ट इसी लेवल से। अभी आपके लो क्या लगा हुआ है, यू कैन सी दैट लो आपके पास लगा हुआ है, आपको यहाँ पर प्राइस हो रही है 3321 की। ठीक है,
सो हमारा जो लास्ट ट्रेड एंट्री था, जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था, टेलीग्राम पे शेयर किया था, ये वहाँ लाइव स्ट्रीम के ऊपर जो शेयर किया था, वो दैट वन इज कि हम 3322 से बाय कर रहे हैं, ठीक है। 3322 से हम बाय कर रहे हैं एंड द टारगेट इज 3337 का हमारा टारगेट था, लास्ट टारगेट। लेकिन द फंडामेंटल न्यूज की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा इसमें किसी ने टीपी नहीं लगाया होगा, तो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बढ़िया रिवार्ड मिल गया होगा। लेकिन टीपी भी जरूर लगाना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ एसएल लगाओ, तो टीपी भी जरूर लगाना चाहिए। सो अभी हमारे पास क्या बन गया, अगेन यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा एरिया है, ये वाला आपके पास एक एफवीजी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। द फेयर वैल्यू गैप, जहां से मार्केट अगेन आपको बुलिश मोमेंटम शो करवा सकती है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं है कि अब इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम आपके पास आएगा। देखो, तो हमने क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर लेवल देख लेना है एंड हेयर यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल आ रहा है, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। आप इसको नहीं ले सकते, यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पर वीक्स एंड यू कैन सी दैट कि मार्केट बस यहाँ पर रेंजिंग ही थी। तो ये आपके पास एक्चुअली में वॉलिड रिसेंट हाई बनता है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो आपके पास रिटेस्ट अब किस तरह से हो सकता है, नेक्स्ट मार्केट की मूव किस तरह से हो सकती है, वो कुछ इस तरह से हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आपको नेक्स्ट मार्केट है मूव देखने को मिल सकता है। दैट इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो पहले भी कहता था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ उसको जरूर अपने माइंड में रखा करें, ठीक है। सो एवरेज एंड ऑर्डर ब्लॉक का फाइंड आउट करने की कोशिश करिए जब मार्केट डाउन साइड पर है। तो यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न, बुलिश लाइक आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख लें, चार्ट पैटर्न देख लें, डबल बॉटम देख लें, या आपके पास इंगल्फिंग पैटर्न आ जाए, हैमर आ जाए, तो उस बेस पे आप अपना यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। होप सो आप सबको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करना, ठीक है। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या सिनेरियोज बने हैं, ठीक है। सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कीजिए, जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, आपके पास स्ट्रक्चर जो है और ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। आपके पास उसकी डिटेल और ज्यादा आ जाती है, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट कि मार्केट अगेन जो है यहाँ पर थोड़ा सा रेंज करना शुरू कर दिया है, और अपनी जो डायरेक्शन है उसको भी थोड़ा सा कंसाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी मूवमेंट है उसको कंसाइज कर दिया। एंड यू कैन से दैट यार एफवीजी काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक भी काम करता है। एंड यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पर एफवीजी बना, ठीक है। एफवीजी बन गया यार, एक मिनट, मैंने ये ओपन किया हुआ है। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके पास एफवीजी बना, एफवीजी का टैप हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अगर आप इसमें ऑर्डर ब्लॉक को भी ऐड कर लेते हो, तो यू कैन सी दैट कि आपके पास एक प्रॉपर ये वाला जोन आता है, जिसको आप 1 मिनट में जाकर अगर रिफाइन करते हो। लेट्स सी कि अगर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, सिर्फ रिफाइनिंग के लिए जाना है, ट्रेड करने के लिए नहीं जाना आपने, ठीक है। ट्रेड करने के लिए कभी भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं जाना, क्योंकि मैं भी नहीं जाता था, ठीक है। सो दैट वन इज नॉट द गुड थिंग। तो रिसेंट आपके पास जो आ रहा है स्ट्रक्चर लेवल और ट्रेड सेटअप, वो आपके पास ये वाला आ रहा था। 1 मिनट में रिफाइन करते हुए आपको पता चल गया। अब मैंने ये रिफाइनिंग किस तरह से की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑफ कोर्स दिस वन इज द एजुकेशनल पर्पस, जो आपके पास वीडियो है, ठीक है। सो दिस एफवीजी, यहाँ पर आपको एफवीजी नजर आ रहा है, तो उसके रिसेंट जो कैंडल होते हैं वो आपके पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करती है, तो वो मैंने आपको मार्क करके दे दिया है। तो ये यू कैन सी दैट कि आपके पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपके पास सेटअप आया, जिसको आप सेलिंग के लिए प्ले ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो हमने देखा कि 5 मिनट का, अब देखो आपके पास जो टाइम फ्रेम होता है ना, आपने उसको हिसाब से उसको रिफाइन करना होता है। एंड यहाँ पर अगर आप अपना एसएल वगैरह देखो, अगर आप एंट्री पॉइंट यहाँ से लगाते हो, यहाँ करते हो, तो ठीक है, कितना एसएल बनना है, रुको हम इसका ना पीएनएल लगाते हैं, ठीक है। ट्रेड नहीं था हमारा, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज आपको ये चीज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जितना भी आपके पास पीएनएल बनेगा, एसएल बनेगा, आपने उसका लाइक 1/3, 1/2, 1/4 जितना ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम 1/3 देख लिया करें, 1/2 देख लिया करें। अब यहाँ पर आपके पास एसएल बन रहा है नियर अबाउट 20 पिप्स का, ठीक है। 20 पिप्स का आपने 1/2 लेना है, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/3 लेंगे तो इट्स बेटर। मुझे भी नहीं पता ये कितना बनेगा, लेकिन 1/2 तो कंपल्स है, ठीक है। आपने 1/2 लाजमी देखना है, यहाँ पर कितना बन रहा है देखें, यू कैन सी दैट 1/2 बन रहा है, ठीक है। तो 1/2 को आप देख लो, यहाँ पर आपके पास कितना अचीव हुआ, नियर अबाउट ऑलमोस्ट 3 अचीव हुआ, 1/3 आपके पास अचीव हुआ हुआ। सो 2 पर आप अपनी पार्शियल क्लोजिंग कर लें, यू कैन सी दैट कि आपके पास 1/3 इजीली अचीव हुआ हुआ है। तो एफवीजी वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह काम करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, अगर आप इनको बेटर वे में यूज करना जानते हैं तो। Here you can again see that कि आपके पास एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को मिलाते हुए मार्केट अगेन आपको एक अच्छी एंट्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दिस वन इज द ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में आप अगर एफवीजी को भी मार्क कर लेते हो, यू कैन सी दैट आपके पास सेकंड एंट्री मॉड्यूल बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपके पास एफवीजी बन रहा है, आप उसको जो भी आपके पास जोन आ रहा है उसको यूज करते हुए आप उसके ऊपर अपना ट्रेड 1/2 का, 1/3 का लगा सकते हो, ठीक है। यू कैन सी दैट आप इसको बिल्कुल इस तरह से
लगा दो, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें जो होता है ना ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को जब आप मैच करके लाइक दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड सेटअप बनाते हो ना, जोन बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 पिप का एसएल बनना है, चलो हमारा कितना मिनिमम होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। लेट्स सी कि हमारे पास 1/3 आता है या नहीं आता। यार एक तो ये इतना बड़ा पता नहीं कैसे लग रहा है पीएनएल आज, ये कहता है कि हमें ज्यादा ही प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर 25 पिप्स आ रहा है, चलो 1/3 नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल मार्केट रनिंग इन द प्रॉफिट। आप 1/3 का अगर लाइक लगाते हो यहाँ पर, ठीक है। सो अगेन मार्केट आपको एंट्री प्रोवाइड करती है, इसी के अंदर ही देखो, एंट्री के अंदर आपको एक और मार्केट एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगेन एफवीजी आपके पास आ रहा है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को भी साथ अगेन अलाइन कर दो तो काफी बड़ा असर हो रहा है, चलो ठीक है इसको रहने दो। लेकिन ऑलरेडी जब आपका ट्रेड चल रहा हो तो आप देखो कि उसके अंदर आपको क्या मार्केट स्ट्रक्चर दोबारा चीजें देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। देयर इज ऑल द, मैंने आप देखो लाइव मार्केट के ऊपर, सॉरी जो आपके पास जो करंट मार्केट की प्राइस चल रही है उसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको कुछ सेटअप्स निकाल कर दिए कि इस तरह से आप भी ट्रेड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।